1955 में अमेरिका के सिएटल शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम था बिल गेट्स। बाहर से वो एक सामान्य बच्चा दिखता था, लेकिन उसके अंदर कुछ अलग ही चल रहा था। जहां बाकी बच्चे खेल कूद में मस्त रहते, वहीं बिल गेट्स घंटों किताबों में डूबे रहते। उन्हें सिर्फ पढ़ना ही नहीं, बल्कि हर चीज को गहराई से समझना पसंद था। उनके मन में लगातार सवाल उठते रहते। ये कैसे काम करता है? ऐसा क्यों होता है? धीरे धीरे उनकी ये जिज्ञासा एक खास दिशा लेने लगी। उस समय कंप्यूटर कोई आम चीज नहीं था। बड़े बड़े कमरों में रखी जाने वाली ये मशीनें केवल वैज्ञानिकों और बड़े संस्थानों तक सीमित थीं। आम लोग तो इसके बारे में ठीक से जानते भी नहीं थे। लेकिन बिल गेट्स ने उसमें कुछ अलग देखा। उन्होंने सिर्फ एक मशीन नहीं देखी, बल्कि एक संभावना देखी। एक ऐसा भविष्य जो अभी दुनिया को दिखाई नहीं दे रहा था। जब पूरी दुनिया कंप्यूटर को समझने की कोशिश कर रही थी, तब बिल गेट्स उसे अपनाने की तैयारी कर रहे थे। उनके लिए ये सिर्फ एक उपकरण नहीं था, बल्कि एक रास्ता था अपने सपनों तक पहुंचने का, दुनिया को बदलने का। यही असाधारण जिज्ञासा आगे चलकर उन्हें उस मुकाम तक ले गई जहां उन्होंने टेक्नोलॉजी को हर घर तक पहुंचा दिया। स्कूल के एक दिन ने सब कुछ बदल दिया। वहीं पहली बार बिल गेट्स की नज़र एक ऐसी मशीन पर पड़ी जिसे दुनिया कंप्यूटर कहती थी। उस समय के लिए वो कोई साधारण चीज नहीं थी, बड़ी, जटिल और रहस्यमयी। लेकिन बिल गेट्स के लिए वो किसी जादू से कम नहीं थी। जहां बाकी छात्र उसे सिर्फ देखने तक सीमित रहे, वहीं बिल गेट्स उसके पास बैठ गए। धीरे धीरे उन्होंने उस मशीन के साथ समय बिताना शुरू किया। घंटे कब बीत जाते उन्हें पता ही नहीं चलता। उनके लिए ये कोई होमवर्क या स्कूल का काम नहीं था, बल्कि एक खोज थी, एक रोमांच जिसमें हर नई चीज उन्हें और गहराई में ले जाती थी। वे सिर्फ कंप्यूटर चलाना नहीं सीख रहे थे, बल्कि उसे समझ रहे थे। उनके मन में ये सवाल उठने लगा, कंप्यूटर सोचता कैसे है? ये हमारे दिए हुए आदेश को कैसे समझता है? यही सवाल उन्हें बाकी सबसे अलग बना रहा था। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि कंप्यूटर सिर्फ एक मशीन नहीं है, बल्कि एक भाषा है। और अगर इस भाषा को समझ लिया जाए तो इंसान कुछ भी बना सकता है। यहीं से उनकी असली यात्रा शुरू हुई, एक ऐसी यात्रा जो आगे चलकर पूरी दुनिया की दिशा बदलने वाली थी। स्कूल के दिनों में बिल गेट्स की मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी, पॉल एलन। ये सिर्फ एक सामान्य दोस्ती नहीं थी, बल्कि दो ऐसे दिमागों का मिलन था जिनके भीतर एक ही आग जल रही थी, टेक्नोलॉजी को समझने और उससे कुछ बड़ा करने की चाह। दोनों घंटों साथ बैठते, कंप्यूटर पर काम करते और नई नई चीजें बनाने की कोशिश करते। उस समय उनके पास बड़े संसाधन नहीं थे, लेकिन उनके पास एक चीज थी जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, जुनून। वे छोटे छोटे प्रोग्राम बनाते, उन्हें सुधारते, फिर दोबारा बनाते। हर गलती उनके लिए एक सीख बनती जा रही थी। धीरे धीरे ये दोस्ती सिर्फ सीखने तक सीमित नहीं रही, बल्कि एक विजन में बदलने लगी। दोनों ने समझ लिया था कि कंप्यूटर सिर्फ भविष्य नहीं है, बल्कि वही भविष्य है जिसे वे खुद बना सकते हैं। उन्हें शायद उस समय अंदाजा नहीं था कि उनकी ये साझेदारी आगे चलकर माइक्रोसॉफ्ट जैसी दुनिया की सबसे प्रभावशाली टेक कंपनी की नींव रखेगी। लेकिन इतिहास अक्सर ऐसे ही बनता है, जब दो लोग एक ही सपने को मिलकर जीने लगते हैं। जब बिल गेट्स ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया तो ये एक सुरक्षित और प्रतिष्ठित रास्ता था। हर किसी को लगता था कि उनका भविष्य तय है, एक शानदार डिग्री, एक स्थिर करियर और एक सफल जीवन। लेकिन बिल गेट्स के मन में कुछ और ही चल रहा था। क्लासरूम में बैठकर पढ़ाई करने के बावजूद उनका ध्यान बार बार एक ही चीज की तरफ जाता, कंप्यूटर और उसका भविष्य। उन्हें महसूस होने लगा कि जो वे करना चाहते हैं वो किताबों से कहीं बड़ा है। उनके अंदर एक सपना आकार ले रहा था, अपनी खुद की कंपनी बनाना, कुछ ऐसा करना जो दुनिया बदल दे। ये सपना आसान नहीं था, इसके लिए उन्हें एक बड़ा जोखिम लेना था। और फिर उन्होंने वही किया जो बहुत कम लोग करने की हिम्मत रखते हैं। उन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी। वे ड्रॉप आउट बन गए। बाहर से ये फैसला पागलपन जैसा लगता था, एक टॉप यूनिवर्सिटी छोड़ देना बिना किसी गारंटी के। लेकिन अंदर से ये एक साफ निर्णय था, अपने सपने पर भरोसा करने का। यही वो मोड़ था जहां से उनकी जिंदगी ने नई दिशा ली। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़े बदलाव वही फैसले लाते हैं जो सबसे ज्यादा जोखिम भरे होते हैं। 1975 का समय था जब बिल गेट्स और पॉल एलन ने मिलकर एक छोटे से सपने को हकीकत में बदलने की शुरुआत की। इस सपने का नाम था माइक्रोसॉफ्ट।
शुरुआत बहुत साधारण थी, ना बड़ा ऑफिस, ना बहुत पैसे, ना ही कोई बड़ी टीम। लेकिन उनके पास एक ऐसी सोच थी जो उस समय दुनिया के लिए लगभग असंभव लगती थी। उनका लक्ष्य था हर घर में एक कंप्यूटर। आज ये बात आम लगती है, लेकिन उस दौर में कंप्यूटर सिर्फ बड़ी कंपनियों और वैज्ञानिक संस्थानों तक सीमित थे। आम इंसान के घर में कंप्यूटर होने की कल्पना भी लोग नहीं कर सकते थे। बहुत से लोग इस विचार पर हंसते थे, इसे पागलपन कहते थे। लेकिन बिल गेट्स अलग थे। वे सिर्फ वर्तमान को नहीं देख रहे थे, बल्कि भविष्य को महसूस कर रहे थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि एक दिन कंप्यूटर हर व्यक्ति की जरूरत बन जाएगा। यही विश्वास माइक्रोसॉफ्ट की असली ताकत बना। एक छोटा सा कदम, एक बड़ा सपना, और उसी के साथ शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया को बदल दिया। शुरुआती संघर्ष के बीच माइक्रोसॉफ्ट को एक ऐसा मौका मिला जिसने सब कुछ बदल दिया। ये मौका आया दुनिया की बड़ी कंपनी IBM की ओर से। IBM को अपने पर्सनल कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए था और उन्होंने ये जिम्मेदारी माइक्रोसॉफ्ट को दी। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि एक परीक्षा थी। बिल गेट्स और उनकी टीम ने इस चुनौती को स्वीकार किया और बनाया MS-DOS। ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसने कंप्यूटर और यूजर के बीच एक सेतु का काम किया। लेकिन असली खेल सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाने में नहीं था। बिल गेट्स ने यहाँ एक ऐसी चाल चली जिसने बिजनेस की दुनिया को बदल दिया। उन्होंने MS-DOS को सिर्फ IBM को बेचने के बजाय उसका लाइसेंस अपने पास रखा। इसका मतलब था वे इसे दूसरी कंपनियों को भी दे सकते थे। यही फैसला माइक्रोसॉफ्ट के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। अब माइक्रोसॉफ्ट सिर्फ एक कंपनी नहीं रही, बल्कि पूरी इंडस्ट्री का आधार बनने लगी। ये वही पल था जब एक छोटे स्टार्टअप ने दुनिया के नक्शे पर अपनी पहचान बना ली। और बिल गेट्स ने साबित कर दिया कि सफलता सिर्फ प्रोडक्ट बनाने से नहीं मिलती, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने से मिलती है। समय के साथ माइक्रोसॉफ्ट एक नए मुकाम की ओर बढ़ रही थी, लेकिन असली क्रांति अभी बाकी थी। फिर वो पल आया जब एक ऐसा प्रोडक्ट सामने आया जिसने पूरी दुनिया में कंप्यूटर के इस्तेमाल का तरीका ही बदल दिया, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। इससे पहले कंप्यूटर चलाना आसान नहीं था। लोगों को कमांड टाइप करनी पड़ती थी, जटिल निर्देश याद रखने पड़ते थे। ये आम इंसान के लिए मुश्किल और डराने वाला अनुभव था। लेकिन विंडोज़ ने सब कुछ बदल दिया। अब स्क्रीन पर आइकन दिखने लगे, माउस से क्लिक करके काम होने लगा और कंप्यूटर एक दोस्त की तरह व्यवहार करने लगा। ये ग्राफिकल इंटरफेस सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं था, बल्कि एक नई सोच थी। टेक्नोलॉजी को आसान बनाना। अब कंप्यूटर सिर्फ विशेषज्ञों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आम लोगों के घरों तक पहुंचने लगा। बच्चे, विद्यार्थी, ऑफिस के कर्मचारी, हर कोई इसे इस्तेमाल करने लगा। धीरे धीरे माइक्रोसॉफ्ट हर घर का नाम बन गया और बिल गेट्स का वो सपना जो कभी पागलपन लगता था, अब हकीकत में बदल चुका था। ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर का जन्म नहीं था, ये एक नई डिजिटल दुनिया की शुरुआत थी। जैसे जैसे माइक्रोसॉफ्ट सफलता की ऊंचाइयों को छू रही थी, वैसे वैसे उसके सामने नई चुनौतियां भी खड़ी होने लगीं। कंपनी दुनिया की सबसे प्रभावशाली टेक कंपनियों में गिनी जाने लगी। लेकिन हर बड़ी सफलता अपने साथ सवाल भी लेकर आती है। लोगों और सरकारों ने माइक्रोसॉफ्ट पर आरोप लगाना शुरू किया कि वो बाजार में अपनी ताकत का इस्तेमाल करके दूसरों को पीछे कर रही है। मोनोपोली यानी एकाधिकार के आरोप लगे। ये सिर्फ आलोचना नहीं थी, बल्कि एक बड़ी कानूनी लड़ाई की शुरुआत थी। बिल गेट्स को कोर्ट केस, जांच और सार्वजनिक आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। मीडिया, सरकार और प्रतिस्पर्धी कंपनियां, सबकी नज़र उन पर थी। ये समय आसान नहीं था। जिस इंसान ने दुनिया बदलने का सपना देखा था, अब उसे अपने फैसलों को साबित करना पड़ रहा था। लेकिन बिल गेट्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने हर चुनौती का सामना किया, अपने काम पर भरोसा रखा और आगे बढ़ते रहे। यही वो दौर था जिसने साबित किया कि असली लीडर वही होता है जो सिर्फ सफलता में नहीं, बल्कि मुश्किल समय में भी खड़ा रहता है, क्योंकि संघर्ष ही महानता की असली परीक्षा होता है। सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद बिल गेट्स ने वो मुकाम हासिल कर लिया था जिसका सपना दुनिया के बहुत कम लोग देख पाते हैं। कई वर्षों तक वे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में गिने जाते रहे, लेकिन उनकी सोच सिर्फ धन कमाने तक सीमित नहीं थी। एक समय ऐसा आया जब उन्होंने खुद से एक बड़ा सवाल पूछा, क्या सिर्फ अमीर बनना ही जीवन का लक्ष्य है? यहीं से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। उन्होंने फैसला किया कि अब वे अपनी संपत्ति और समय समाज के लिए समर्पित करेंगे।
इसी सोच के साथ उन्होंने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की स्थापना की। ये कोई साधारण संस्था नहीं थी, बल्कि एक मिशन था। दुनिया को बेहतर बनाने का मिशन। इस फाउंडेशन के माध्यम से उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी जैसी बड़ी समस्याओं पर काम शुरू किया। वैक्सीन, स्कूल, स्वच्छता, हर उस क्षेत्र में उन्होंने योगदान दिया जहां जरूरत सबसे ज्यादा थी। ये बदलाव सिर्फ एक अमीर व्यक्ति का दान नहीं था, बल्कि एक सोच का परिवर्तन था। ये उस इंसान की कहानी है जिसने सफलता के बाद सेवा को चुना, और यही उन्हें सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक सच्चा मानव बना देता है। आज माइक्रोसॉफ्ट सिर्फ एक कंपनी नहीं रही, बल्कि एक ऐसी क्रांति बन चुकी है जिसने पूरी दुनिया के काम करने, सोचने और जुड़ने के तरीके को बदल दिया है। एक छोटे से सपने से शुरू हुई ये यात्रा आज अरबों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। इस पूरी कहानी के केंद्र में है बिल गेट्स, एक ऐसा नाम जिसने सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बनाई, बल्कि एक सोच दी। उनकी जिंदगी हमें कई गहरी सीख देती है। बड़ा सोचने की हिम्मत रखो, क्योंकि छोटे सपने कभी इतिहास नहीं बनाते। जोखिम लेने से मत डरिए, क्योंकि हर बड़ा बदलाव अनिश्चितता के रास्ते से ही गुजरता है। सीखते रहना जरूरी है, क्योंकि दुनिया बदलती रहती है, और जो सीखना बंद कर देता है वो पीछे छूट जाता है। और सबसे बड़ी बात, जब आप सफलता हासिल कर लें तो उसे सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए। समाज को लौटाना ही असली महानता है। बिल गेट्स का जीवन हमें ये समझाता है कि सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, उन्हें पूरा करने के लिए जुनून, मेहनत और साहस चाहिए। क्योंकि सच में सपने वही सच होते हैं जिनके लिए इंसान सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो जाता है। तकनीक सिर्फ मशीन नहीं होती, ये इंसान की सोच को नया रूप देती है, उसकी सीमाओं को तोड़ती है और दुनिया को आगे बढ़ाती है। जब कोई व्यक्ति सिर्फ आज को नहीं, बल्कि आने वाले कल को देखता है, जब वो अपनी कल्पना को हकीकत में बदलने का साहस करता है, तब एक नई दुनिया जन्म लेती है। बिल गेट्स ने यही किया। उन्होंने एक साधारण सी लगने वाली चीज, कंप्यूटर, को हर इंसान की जरूरत बना दिया। ये सिर्फ एक आविष्कार की कहानी नहीं है, ये उस सोच की कहानी है जो सीमाओं को नहीं मानती। और सच यही है, इतिहास वही बनाता है जो दुनिया को वैसा नहीं मानता जैसा वो है।